आपको बता दें कि एक बार फिर से भारत और चीन के कमांडर्स बातचीत में मौजूद हैं और यह बातचीत हो रही है एलएसी पर जो तनाव बना हुआ है उसको कम करने के लिए। डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत हो रही है। मोल्डो में, लद्दाख के मोल्डो में बातचीत हो रही है जिसमें 14 कोर के कमांडर इसमें शामिल है, साथ ही साथ चीन के जनरल यू लिन इसमें शामिल है। और जो बातचीत होगी उसमें पेंगोंग लेक के इलाके से जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, चीनी सेना जो पीछे हटी है, उसकी समीक्षा होगी। और साथ ही साथ डेप्सांग का इलाका हो, गोग्रा पोस्ट हो, गलवान वैली हो, यहां पर जो फेस ऑफ चल रहा है उसे भी कैसे वहां पर कम किया जाए उस पर ही बातचीत होगी। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हमारे साथ हैं, एसएल नरसिम्हन हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल, और साथ ही मेरे सहयोगी मनीष भी है। मनीष, आपके पास अपडेट क्या इस बातचीत को लेकर फिलहाल? अमित, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो खास तौर पे फिजिकल वेरिफिकेशन और साथ में जो यूएवीज या सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरी तरीके से किया गया चीन के द्वारा, उसकी पूरी रिपोर्ट दोनों कमांडर्स उस पर बातचीत करेंगे। और वो बातचीत करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप गोग्रा, गलवान, हॉट स्प्रिंग और साथ में जो डेप्सांग का प्लेन है उस इलाके में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर है। आप डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन में अभी अंतर समझिए, क्योंकि डिसएंगेजमेंट जरूर हो रहा है लेकिन डीएस्केलेशन में टाइम लगेगा। अब यही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा के तौर पर चाइनीज पीएलए ने 3 मिनट 20 सेकंड का अपना वीडियो जारी किया, जिसमें पुरानी फुटेज के साथ जो नई फुटेज उसमें डाली, उसमें 15 जून की रात का फुटेज है, जिसमें गलवान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी और चाइनीज पीएलए ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस कर जो हमारे 20 जवान हैं उसमें वो शहीद हुए, जिसमें कर्नल संतोष बाबू भी थे। लेकिन औपचारिक तौर पर जो टॉप सोर्सेज हैं वो हमें इनिशियली बता रहे थे कि करीबन 60 के लगभग ऐसी संख्या थी चाइनीज पीएलए के जवानों की, जो कि स्ट्रेचर पर वापस उनको मिलिट्री बेस तक ले जाते हुए हमने देखा था, लेकिन कभी भी चीन ने माना नहीं था। और इसीलिए प्रोपेगेंडा के तहत ये वीडियो उन्होंने। बिल्कुल मनीष, ये बात आपने हमेशा ये बताई थी जब हम लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे थे लद्दाख से, तब भी आपने ये बात बताई थी कि किस तरह से सेना ने बताया था कि उनकी जो कैजुअलिटीज ज्यादा है, लेकिन पॉलिटिकली जिस तरह से जनरल नरसिम्हन ने कहा था कि पॉलिटिकली बातों को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और जो फोर्सेस कहती है उस बात पे मानना चाहिए। राकेश सर, एक बात बताइए कि जो ये पूरा का पूरा डिसएंगेजमेंट हो रहा है उसकी एक वजह जो सामने आती है कि जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि, और साथ ही साथ हमारे नरसिम्हन सर ने भी कहा था कि जो बिल्डअप हुआ वो भारत ने बहुत जल्दी किया और जबरदस्त किया, एक उसका दबाव पड़ा। लेकिन उसके साथ ही पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें चल रही थी देश में। एक था कि चाइना पर इकोनॉमिक ऑफेंस करना, यानी कि उनके इन्वेस्टमेंट को रोक दिया गया, उनके ऐप्स को बंद कर दिया गया, और दूसरी तरफ था इंटरनेशनल कूटनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जिसमें क्वाड को बहुत बढ़ावा दिया गया, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने चीन पर एक दबाव तैयार किया। इसी का जो असर है, ये चौतरफा असर, जिसकी वजह से आज चीन बैकफुट पर है। ये जो सब बातें आपने कही हैं अमित जी, ये सबका मतलब है और ये सब मिला के एक प्रेशर बन सकता है। इसके अलावा चाइना का इस साल कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल हो रहे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो जून जुलाई के महीने में। उसका भी हो सकता है कि उस टाइम पे इस इवेंट की और ईस्टर्न लद्दाख की शैडो नहीं चाहते हो अपने ऊपर कि भाई इसके बारे में कुछ चलता रहे और पीस चाहते हो। तो हो सकता है इन सब बातों को मिला के कोई रीजन बना हो जिसके कारण चाइना ने विड्रॉ करने के बारे में सोचा है जी। और नरसिम्हन सर, आपको क्या लगता है कि जो चौतरफा दबाव पड़ा उसका ही असर है कि चीन को पीछे हटना पड़ा? दबाव जो है कई डायरेक्शन से आया हमारी तरफ से। एक तो पहले तो अपना फौज ने जो है चीन की फौज के ऊपर दबाव डाला था, दूसरा डिप्लोमेटिक तरीके से भी और गवर्नमेंट की तरीके से भी अपना जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अगर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ना होगी तो इसका मतलब है कि बाकी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये साफ तरीके से सबने मिलजुल कर बोला है और ये गवर्नमेंट का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच था, जिस वजह से ये प्रेशर और बढ़ा है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल तरीके से भी अगर आप देखेंगे तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब अमेरिका के अंदर आया तो उनका भी रवैया चीन की तरफ उसी मुताबिक तकरीबन रहा जैसे ट्रंप का था, तो उधर से भी उनको कोई राहत नहीं मिली। इससे अलावा अगर आप देखेंगे तो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के ऊपर भी उनके ऊपर काफी दबाव है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो उनका चल रहा है उनके ऊपर भी काफी उनके ऊपर पुशबैक हो रहा है। ये सब मिला करके उनको लगा होगा कि ये जो है शायद एक ठीक समय नहीं है तो इस प्रकार का कार्रवाई के लिए, तो उन्होंने ये माना। इसके अलावा अंतरूणी तरीके से अगर आप देखेंगे तो उनका जो लियांग हुए जो बोलते हैं 2 मीटिंग जो बोलते हैं मार्च के महीने में होता है हर साल में नेशनल पीपल कांग्रेस का, वो भी अभी आने वाला है 15-20 दिन के अंदर। वो उस समय पे अगर इस प्रकार का झड़प अगर बॉर्डर में होगा तो वो
जो है वो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से वो अच्छा तरीके से नहीं माना जाएगा। कई चीजों है इस प्रकार के, अगर आप देखेंगे तो चीन के ऊपर अभी काफी डायरेक्शन। सर आपने बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। राकेश सर, एक बात बताइए कि इससे पहले जो स्टैंड ऑफ्स हुए भारत में और डिसएंगेजमेंट भी हुआ है, उससे जो ये लद्दाख का पूरा जो फेस ऑफ था और साथ ही साथ जो डिसएंगेजमेंट है, ये कितना अलग है उनसे? पहली बात तो ये है कि हमारे फेस ऑफ से काफी टाइम से चल रहे थे। इस बार जो ये इवेंट हुआ है उसमें चाइना ने मल्टीपल एरिया में ट्रांसग्रेशन किया है, 4-5 इलाके में एक इकट्ठा किया है। ये पहले कभी नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया है उसके बाद उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। अगर हम 2013 को देखें तो डेप्सांग में यही हुआ था, 21 दिन के बाद में वो विड्रॉ कर गए थे। डोकलाम में हुआ, डोकलाम ऑफ कोर्स एक डिफरेंट सिनेरियो था, तो उसमें भी 72 दिनों के बाद में थोड़ा डिसएंगेजमेंट हुआ। और कई बार ऐसे जो क्लैश होता है या फिस्ट कप होता है, ये उसी टाइम पे प्रोटोकॉल के मुताबिक वापस चले जाते हैं। पर ये जो अभी हुआ है 2020 में, इसमें मल्टीपल एरियाज में हुआ और इस हिसाब से हुआ कि वो विड्रॉ करने के अंदेशे से नहीं आए थे। जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बंकर्स बनाए, जो जेटी बनाया, या जो उन्होंने प्रीफैब्रिकेटेड हट्स वगैरह बनाए, और जितने ये फौज इस बार लेकर आए थे 2020 में, ये जो 2 डिविजन लाए, आर्मर्ड डिवीजन लगाए, ये सब पहले नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है। तो ये एक दूसरे मोटिव के मुताबिक आए थे, ये वो पहले वाले के साथ मिलाया नहीं जा सकता। पहले वाले में ये मोटिव्स नजर नहीं आते थे, और इस बार पीएलए खुद आके हमारे साथ इन्वॉल्व हुआ है। जी सर। नरसिम्हन सर, जिस तरह से सर ने बताया कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो एक रेस्पॉन्स भी हमको देखने को मिला, चाहे वो मिलिट्री रेस्पॉन्स हो या फिर पॉलिटिकल रेस्पॉन्स, इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? ये सवाल थोड़ा सा आप साफ करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी तरफ से देख रहे हैं या नहीं सर, हमारी तरफ से, भारत की ओर से, चाहे वो मिलिट्री रेस्पॉन्स हो या फिर हमारा जो पॉलिटिकल रेस्पॉन्स था, उन दोनों को, सरकार की ओर से भी और सेना की ओर से भी। ये बिल्कुल आपका सवाल सही है कि जैसे हमको पता चला कि इस प्रकार का एक कोशिश हो रही है चीन की तरफ से, तो पहले तो ये हमारी फौज ने जो उनका जितना बिल्डअप था उसके लिए मैचिंग बिल्डअप पहले तो बनाया था, इसके ऊपर भी उनको एक दबाव पड़ा। दूसरा 15 जून को जो गलवान घाटी के अंदर जो जी सर, आपको मैं रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े, वक्त हमारा थोड़ा सा कम था हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी